हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज भी हम आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर के आए हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने क्वेश्चन चेक करने हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर निर्देश दिया है हमारे पास, प्रश्न 1 से 4 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। तो हमें यहाँ पर गद्यांश को ध्यान पूर्वक से पढ़ना है और इसी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक हमें आंसर बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है हमारे पास, मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की हैं। मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की हैं। एक समस्या शरीर की है जिसका समाधान रोटी और वस्त्र तथा अन्य अधिभौतिक सुविधाएं मानी जा सकती हैं, किंतु सब प्रकार से सुखी मनुष्य भी दुख, दौर्मनस्य, रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है। इस समस्या का समाधान न तो रोटी और वस्त्र न मोटर और महल हो सकते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को क्या मानता था? प्रमुख मानता था। इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा, मनुष्य उसके भक्त बनते गए, यहाँ नहीं जा सकता। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता और वह या तो सत्य ही नहीं है अथवा है तो ऐसा है जिसकी ओर मनुष्य को ध्यान नहीं देना चाहिए। और विज्ञान ज्यों-ज्यों नई विजय प्राप्त करता गया त्यों-त्यों अधिकाधिक मनुष्य उसके भक्त बनते गए, यहाँ तक कि अध्यात्मवादियों की भी आवश्यकता अनुभूत होने लगी कि अपनी बातों को वे जहाँ तक संभव हो विज्ञान की भाषा में रखें। किंतु विज्ञान की वृद्धि से भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई। वह आज भी दुखी है, वह आज भी रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है। तथा सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले जिन सुखों की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन सुखों के सैल पर बैठा हुआ मनुष्य का चंचल, विषण और अशांत है तथा उतना अशांत है जितना पहले के युग में शायद ही कोई रहा हो। अतएव चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान से शरीर चाहे जितना सुखी हो जाए, आंतरिक संतोष में वृद्धि नहीं होती, उल्टे दिनों दिन उसकी मात्रा घटती जाती है। तो देखिए ये था हमारे पास पैराग्राफ दिया गया था यहाँ पर। अब हमें इसके अनुसार ही आंसर बताने हैं। जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अनुसार ही हमें क्वेश्चन बताने हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है? विज्ञान का जो सत्य है वो किसके ऊपर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है? तो प्रयोगशाला में परीक्षण पर। नेक्स्ट है, विज्ञान की सीमा क्या है? तो विज्ञान की सीमा क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पर आएगा, सही आंसर वो आएगा, वह पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर पाता। नेक्स्ट है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार क्या है? उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन और मध्यकालीन विश्व की जीवन के विषय में चिंतन दृष्टि क्या थी? तो चिंतन दृष्टि क्या थी? तो वह शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, आजन्म। नेक्स्ट है, सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? सिर से पानी गुजर जाना उपयुक्त जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? तो 6 का जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। नेक्स्ट है, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ग्रस्त का विपरीत शब्द क्या है? तो इसका होगा यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर ए, मुक्त।
विपरीत शब्दों की यहाँ पर बात की गई है। अगर हम सुप्त की बात करें तो सुप्त का जो विपरीत शब्द होगा वो क्या होगा, इसका होगा जागृत। क्या होगा, जागृत। नेक्स्ट है लुप्त, तो लुप्त का जो यहाँ पर होगा वो होगा प्रकट, चाक्षुष या फिर प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है ग्राह्य, तो इसका जो यहाँ पर विपरीत शब्द होगा वो हो गया अग्राह्य या फिर त्याज्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। हमें तद्भव शब्द बताना है कि कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, तस्कर। तस्कर, अगर तस्कर की बात की जाए तो ये एक संस्कृत शब्द है और तस्कर का जो यहाँ पर अर्थ होता है वो होता है लुटेरा। क्या अर्थ होता है इसका, लुटेरा। अगर बात करें हम तत्सम शब्दों की, तो तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। और तद्भव शब्दों की बात करें तो संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर पुर्तगाली। पुर्तगाली भाषा का ये शब्द है। अगर बात करें हम पुर्तगाली भाषा के शब्दों की, तो अन्य शब्द हैं जैसे आलपीन, बाल्टी, कप्तान, तंबाकू, तौलिया और फिर पादरी। ये सब कहाँ के शब्द हैं, तो पुर्तगाली शब्द हैं ये। नेक्स्ट है यहाँ पर, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, विदेह। विदेह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा, सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। किस शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध है, तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो पुष्कर। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो 14 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है, आयु शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। तो ये जो है तो ये है ब्रज भाषा का। नेक्स्ट है, मूक का विलोम शब्द क्या है। मूक का विलोम शब्द क्या है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, वाचाल। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 16 क्वेश्चन। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।